हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज ये खूबसूरत सी स्लीव डिज़ाइन बनाना बताएंगे। बहुत ही आसानी से ये स्लीव डिज़ाइन बन जाती है और अपनी कुर्ती वगैरह में आप इसको बना करके यूज़ कर सकती हैं, जिससे आपकी कुर्ती भी बहुत खूबसूरत लगेगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये स्लीव है हमारी अबाया की। इसको कुर्ती में भी बनाया जा सकता है। ये हर कपड़े में ये स्लीव बनाई जा सकती है। तो हमने अबाया के हिसाब से इस स्लीव की लंबाई चौड़ाई कटिंग की है। अगर कुर्ती के लिए ये स्लीव बनाना हो तो आपको उसकी चौड़ाई कम करनी होगी, लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। तो देखिए, हमने ये लास्टिक ली है। लास्टिक की लंबाई 8 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, जबकि अगर कुर्ती के लिए बनाना हो तो इस लास्टिक की लंबाई 7.5 इंच रखी जा सकती है, क्योंकि अबाया के लिए स्लीव थोड़ा चौड़ी रखी जाती है। तो सबसे पहले हम स्लीव को इस तरह से खोल लेंगे और इसकी चौड़ाई देख लीजिए। हमने चौड़ाई इसकी 20 इंच रखी है। अगर कुर्ती के लिए बनाना हो तो इसकी चौड़ाई इससे 2 इंच कम की जा सकती है। तो इस लास्टिक को यहाँ से खींचकर यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। इस लास्टिक को खींच करके सिलाई करने में थोड़ा दिक्कत होती है, जबकि हमें 2 लास्टिक लगाना है। तो एक लास्टिक तो आसानी से लग जाएगी, लेकिन दूसरी वाली बहुत दिक्कत से लगती है। तो पहले हम स्लीव के किनारे के हिस्से को फोल्ड कर लेंगे, इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद तब हम लास्टिक लगाना शुरू करेंगे। अगर इस सिलाई को ना लगाना हो तो आप यहाँ पीको भी कर सकती हैं या इंटरलॉक भी, वो सबसे खूबसूरती और बढ़ जाएगी। या आपको अगर और भी खूबसूरती बढ़ाना हो तो पतली सी लेस का यूज़ कर सकती हैं। लेकिन ये सिंपल सा अबाया है, इसलिए हमने इस स्लीव को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। इसको पूरा फोल्ड करने के बाद फिर हमें लास्टिक को लगाना होगा। तो देखिए, हमने स्लीव को पूरा फोल्ड कर लिया है। अब लास्टिक को किस तरह से लगाना है वो पहले हम आपको दिखाते हैं। पहले एक लास्टिक को हम लगाएंगे दोनों साइड से। पहले इसे हम स्टिच करेंगे। यहाँ हमें जितनी भी अंदर रख करके लगाना हो वहाँ हम पहले इस लास्टिक को रख करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने इसको 1 इंच के लगभग अंदर रखा है और साइड से भी हमने थोड़ा सा अंदर रखा है, क्योंकि वो हमें सिलाई बंद करने में उतनी जगह लेनी होती है। अगर आप चाहें तो पूरा किनारे से भी लगा सकती हैं। तो दूसरी साइड भी हम सेम उसी तरह से लास्टिक को यहाँ स्टिच कर लेंगे। तो अब देखिए, हमने दोनों साइड लास्टिक को इस तरह से स्टिच कर लिया है। जबकि लास्टिक हमारा पूरा खींचने पर भी थोड़ा सा छोटी है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा खींच करके सिलाई लगाना होगा। तो पहले यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस लास्टिक को खींच के सिलाई करने में थोड़ा दिक्कत होती है, यानी कि आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ पूरा ज़ोर लगा करके इसको खींच के सिलाई लगाना होगा। तो पहले पीछे की साइड से हम थोड़ा थोड़ा कपड़े को खींचेंगे और आगे से पूरा हम लास्टिक को खींचेंगे। जब हमारा कपड़ा पीछे से पूरा अच्छी तरह से पकड़ में आ जाए, तब उसके बाद हम आगे की पूरी लास्टिक खींचेंगे। अब इस तरह से देखिए, हमने थोड़ी दूर तक लास्टिक को इस तरह से खींचते हुए सिलाई लगा ली है। थोड़ा सा और हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे स्लीव की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है, तो पूरा हम एक साथ नहीं खींच सकते। तो इस तरह से देखिए, वीडियो में काफ़ी अंधेरा पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन देखिए, इस तरह से हमें पूरे ज़ोर के साथ इसको खींच करके सिलाई लगाना होगा। तो पूरा एंड तक हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने एक साइड की सिलाई लगा ली है। अब इस सिलाई को दूसरी साइड भी हमें लगाना होगा। तो पहले यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। एक साइड हमने लास्टिक को खींच करके सिलाई लगा ली है, तो दूसरी साइड की सिलाई लगाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जबकि हमें इस तरह से सामने वाला चुनट सब सीधा करते हुए यहाँ से हमें कपड़े को पकड़ लेना है, कपड़े को और लास्टिक को, फिर पीछे की साइड से इस तरह से खींचना है और इस पर हमें सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह से हम चुनट को बराबर करते जाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से सेट करते जाएंगे और एक जगह हम पकड़ लेंगे, फिर एक साथ उसे इस तरह से पकड़ के ज़ोर से खींचेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। और फिर ये भी जो बचा हुआ पार्ट है, इसे भी हम उसी तरह से खींच करके सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि हमारी लास्टिक थोड़ा सा छोटी है, इसलिए हमें और भी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है, और इसे हम इस तरह से ज़ोर लगा करके खींच के सिलाई लगा लेंगे। तो एक लास्टिक हमारी पूरी तरह से लग चुकी है। अब दूसरी लास्टिक को लगाना है, वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये एक लास्टिक हमने लगा ली है तो ये काफ़ी सारे चुनट पड़ चुके हैं। अब उसके बाद हमें थोड़ा सा दूरी पर, यानी कि 1 इंच दूरी पर हमें फिर से लास्टिक लगाना है, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अब इसको देखिए, हम इसको भी सिलाई लगाएंगे। पहले दोनों साइड हम सेम उसी तरह से लास्टिक को स्टिच कर लेंगे, 1 इंच की दूरी रखते हुए बीच में इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सेम यही चीज़ दूसरी साइड भी हम कर लेंगे। इधर भी लास्टिक को थोड़ा सा सिलाई से अटैच कर लेंगे।
तो अब देखिए हमने दोनों साइड इलास्टिक को फिर से फिक्स कर लिया है। अब इस सिलाई को हमें किस तरह से लगाना है वो देखिए आप, क्योंकि एक इलास्टिक हमने लगा ली है तो दूसरी इलास्टिक को खींचना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। तो अब यहाँ से हम फिर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो अब इलास्टिक को भी हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खींचते जाएंगे और कपड़े को हम सीधा करते जाएंगे और इलास्टिक को पूरा ज़ोर लगा करके खींचेंगे इस तरह से आगे से। थोड़ा सा कपड़ा पीछे निकलने के बाद फिर हम इलास्टिक को दोनों साइड से खींचेंगे इस तरह से। देखिए दोनों इलास्टिक को एक साथ पकड़ते हुए इस तरह से ज़ोर से खींच के सिलाई लगाएंगे। और अगर लगे कि थोड़ा सा बीच में फिसल रहा है कपड़ा या हाथ तो इसको छोड़ दें इस तरह से। फिर से आप उसको सेट करके फिर पकड़ के खींच के देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। इस डबल वाली इलास्टिक को सिलाई लगाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, तो इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से इसे इशारा करते हुए, ताकि हमारी इलास्टिक थोड़ा बराबर की दूरी पे बनी रहे, इस तरह से खींचते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो इसी तरह से हमने दूसरी वाली इलास्टिक को की भी सिलाई लगा ली है। अब इसकी दूसरी साइड हमें सिलाई लगाना है, तो वो थोड़ा आसान रहेगा सिलाई लगाना, क्योंकि हमने एक साइड तो सिलाई कर ली है। अब दूसरी साइड हमें बस एक ही इलास्टिक को खींचना है, दूसरी इलास्टिक को खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम बीचों बीच पकड़ करके, कहीं भी पकड़ करके इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। पूरी इलास्टिक को ज़रूरी नहीं है कि एक साथ पकड़ के खींचें, बस आपको चुनट सही करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। देखिए बीच बीच में हमें सेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा कपड़ा इधर का उधर सिलाई में दबता जाएगा, जो कि हमारा चुनट बिगड़ता जाएगा। अब देखिए इस तरह से हमने एक ही इलास्टिक को खींचते हुए दूसरी सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से हमारे स्लीव की सिलाई पूरी हो चुकी है। ये बहुत ही खूबसूरत स्लीव लगती है। अगर आपको कुर्ती वगैरह में बना करके पहनना हो तो बना सकती हैं, बहुत ही अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। ये ब्लैक कलर में है इसलिए साफ़ नज़र नहीं आती, लेकिन देखिए इस तरह से हमने इसको बना करके तैयार कर लिया है। हमने दोनों स्लीव को बना करके रेडी कर लिया है। हमने एक स्लीव में 2 इलास्टिक का यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये और भी खूबसूरत लग रही है। अगर आप चाहें तो और इलास्टिक बढ़ा भी सकती हैं, 3 लगा सकती हैं या 1 भी लगा सकती हैं, ये उतनी खूबसूरत लगेगी। इस तरह से हमने इलास्टिक वाली खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन की स्लीव बना करके रेडी कर लिया है। तो उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको कैसी लगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।